रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छुपा हुआ था। एक ऐसा फैसला जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। आरती अपने कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा दृढ़ निश्चय था। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, अब बहुत हो गया। अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगता है। उधर शिवाई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आरती क्या करने वाली है। वह अपने कमरे में बैठा कुछ सोच रहा था, जैसे उसे भी किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। अचानक दरवाजा खुला। आरती अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ तूफान साफ दिख रहा था। शिवाई, मुझे तुमसे बात करनी है, आरती ने गंभीर आवाज में कहा। शिवाई ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है आरती? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आरती कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। आज मैं एक ऐसा फैसला लेने वाली हूँ जो सब कुछ बदल देगा। तुम्हारी जिंदगी भी और मेरी भी। शिवाई चौंक गया। सीधे सीधे बताओ आरती, क्या करना चाहती हो तुम? इसी बीच जगधात्री भी वहां आ गई। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आरती, तुम क्या करने जा रही हो? आरती ने दोनों की तरफ देखा और कहा, आज मैं शिवाई के साथ वो करूंगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। जगधात्री के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? आरती ने गहरी सांस ली और कहा, मैं शिवाई के साथ सबके सामने सच का सामना करूंगी। और वो सच इतना बड़ा है कि सब कुछ बदल जाएगा। शिवाई की धड़कनें तेज हो गईं। कौन सा सच? आरती ने अपनी जेब से कुछ कागज और एक फोन निकाला। ये सबूत है जो साबित करते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक साजिश है। जगधात्री और शिवाई दोनों हैरान रह गए। साजिश? जगधात्री ने पूछा। आरती ने सिर हिलाया। हाँ, और इस साजिश में सिर्फ बाहरी लोग नहीं, बल्कि हमारे अपने भी शामिल हैं। ये सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरती ने आगे कहा, मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन अब और नहीं। अब मैं सबके सामने सच